नमस्कार। जब से अमेरिका ने आरोप लगाया कि निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति ने एक भारतीय सरकारी अधिकारी के साथ मिलकर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी, जो कि सफल नहीं हो पाई, तब से खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह का एक बार मुद्दा फिर से सामने आ गया है। ये मुद्दा सिर्फ साजिश के बारे में पता चलने तक नहीं रुका, बल्कि खालिस्तानी पन्नू ने एक बार फिर से वीडियो जारी करके खुली धमकी दे दी थी कि वह 13 दिसंबर को या उससे पहले भारत की संसद पर हमला करेगा। ध्यान रहे, 13 दिसंबर वो तारीख है जब 22 साल पहले 2001 में संसद भवन को आतंकी हमले का निशाना बनाया गया था। पन्नू की ये धमकी ऐसे समय में आई है जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में संसद की सुरक्षा व्यवस्था का पहलू तो अहम है ही, जिस पर सुरक्षा एजेंसियां सभी जरूरी कदम उठा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि किसी देश की संसद पर हमले की खुलेआम धमकी देने वाला शख्स कैसे दो देशों की नागरिकता लेकर वहां का सम्मानित नागरिक बना हुआ है। इसी पन्नू की हत्या की कथित साजिश, जो ये मसला है, इसको अमेरिका ने बार बार उठाया था। हालांकि भारत कह चुका है कि इस मामले की पूरी कार्यवाही अच्छे से की जानी चाहिए और कई मायनों में इसकी उच्च स्तरीय जांच शुरू भी हो चुकी है। इसमें कोई संशय नहीं है कि मसला बहुत ही गंभीर है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पन्नू को मारने की साजिश का पता चलने पर उसकी पैरवी करने वाला अमेरिका आखिर पन्नू की भारत को दी गई धमकी पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखा रहा। अमेरिका को भी ये सोचना होगा कि आखिर पन्नू जैसे लोगों को मनमानी करने की छूट वहां कैसे और क्यों मिली हुई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पन्नू और उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों की धमकी दी है। इनकी भारत विरोधी गतिविधियों का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। इसी संगठन के बैनर तले कनाडा समेत कई देशों के बड़े शहरों में खालिस्तान पर जनमत संग्रह कराया जाता रहा है। पिछले साल इन्हीं खालिस्तानी समर्थकों ने एक परेड भी निकाली थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दृश्यों की झांकी को शामिल किया गया था। इस साल सितंबर में खालिस्तानी निज्जर की हत्या के बाद पन्नू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि निज्जर उसका करीबी सहयोगी था और उसके लिए छोटे भाई जैसा था। पिछले महीने उसने धमकी दी थी कि दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का नाम बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही उसने 19 नवंबर को लोगों को एयर इंडिया की किसी भी फ्लाइट में सफर नहीं करने की बात कही थी, जिसमें यह भी कहा गया था कि जो भी विमान में सफर करेगा वह अपने रिस्क पर यह यात्रा करेगा। इससे पहले वर्ल्ड कप के दौरान भी पन्नू ने हमला करने की धमकी दी थी, जिसमें उसने कहा था कि 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले के दौरान हमला किया जाएगा। ऐसे में चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो या अन्य यूरोपीय देश, सबको इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि इन मामलों को लेकर उनके रवैये में ऐसा ढीलापन आखिर क्यों दिख रहा है। अपने नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की आजादी हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है कि अभिव्यक्ति की यह आजादी दूसरे देशों में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की हद तक ना चली जाए। जो भी तत्व इस आजादी का इस्तेमाल कर रहे हो, उन पर समय रहते प्रभावी रोक लगाना बहुत जरूरी है, वरना इससे समस्याएं और विवाद बढ़ जाते हैं। पर अमेरिका का इस पर ऐसी कोई कार्यवाही ना करना उसे सवालों में घेरता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।